दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार 2027 की तैयारी कर रहे हैं। बड़े कद्दावर नेता, देवरिया जिले के बड़े कद्दावर जमीनी नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि भाट पर रानी विधानसभा सीट है, देवरिया के अंतर्गत आती है। इसका जाति समीकरण भी बताऊंगा। और यहाँ के सबसे कद्दावर नेता जो कि देवेंद्र कुशवाहा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर इनका टिकट फाइनल हो गया है। आपको बता दूं, यहाँ जहां तक मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, जो चीजें अंदर से निकल के आ रही है समाजवादी पार्टी। अब आपको बता दूं कि भाट पर रानी जो कि विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार 2012, 2017, 2022 में अगर बात करें तो यहाँ पर जो कि ब्राह्मण कैंडिडेट दिया करती थी, हमेशा ब्राह्मण कैंडिडेट दिया करती थी। और वो लगातार वो चुनाव अब हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को टिकट देने का मतलब है यहाँ पर जो कि कामेश्वर उपाध्याय, हरबंश सहाय, मतलब कामेश्वर उपाध्याय को समाजवादी पार्टी टिकट देती थी। और ब्राह्मण समाज का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। टिकट ब्राह्मण का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। इन सब चीज़ों को 2022 से अखिलेश यादव पूरी तरह से समीकरण देख रहे हैं कि जो सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट देने के बावजूद भी ब्राह्मण समाज का वोट सपा में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो उस सीट पर बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी काफ़ी सीटों पर दिखाई देगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में इन सब बातों का ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा टिकट दिया था और उसका फायदा हुआ था। तो यहाँ पर देवरिया की ये सीट थी, यहाँ पे देवेंद्र कुशवाहा एक कद्दावर नेता है, पिछड़े समाज से आते हैं। अगर बात करें इस सीट पर अगर बात करते हैं, भाट पर रानी जो सीट है, विधानसभा सीट है, भाट पर रानी सीट का नाम है। और इसमें अगर इस पर बात करें तो निश्चित तौर पर इसका जातीय समीकरण बिल्कुल समाजवादी पार्टी के फेवर में है। देवेंद्र कुशवाहा बहुत कद्दावर नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और ये लगातार जो है कि जो बैकवर्ड समाज, दलित समाज के एक आवाज़ बनकर युवा नेता, कद्दावर नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, ये इनको राजनीति में आना था, लगातार काम कर रहे थे, ठेकेदार भी हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक भी थे। अब जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है कि आपको बता दूं, जातीय समीकरण की बात करें तो 48,000 कुशवाहा मौर्य समाज का वोट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यादव समाज है, 42,000 के इर्द गिर्द यादव समाज का वोट है। तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो मुस्लिम भी लगभग 36,000 के आसपास है, वैश्य भी 36,000 के आसपास है, और ब्राह्मण भी यहाँ पर लगभग 21,000 के आसपास है, और ठाकुर जो है 25,000 के आसपास है। तो ये रहा समीकरण है। तो इस समीकरण के तहत निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि कुशवाहा समाज का एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनकी जो कि भाट पर रानी सीट पे एक अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको टिकट दे सकती है, इस तरह की पूरी चर्चा है। और अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर ली है, और निश्चित तौर पर धनतेरस के दिन ये मुलाकात हुई है। और बड़े कद्दावर नेता हैं इनके पिताजी, जो कि अधिकारी रैंक से जो कि रिटायर हैं, और वो भी जो कि जन सेवा ही करते हैं। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो कुशवाहा समाज को, मैं पहले ही बताया कि साक सैनी, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, पाल समाज, धनगर से लेकर जो है कि जाटव, पासी, तमाम वो जो पटल है पूरी तरह से अखिलेश यादव, प्रजापति समाज से लेकर वाल्मीकि समाज, 2027 में भयंकर रूप से इनको टिकट मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी खेमे में पीडीए की इस रफ्तार को, पीडीए की इस रणनीति को, पीडीए की इस भागीदारी अखिलेश यादव जी के द्वारा जो दी जा रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हड़कंप, हलचल, बिल्कुल जो कि कोहराम मचा हुआ है अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।